इंसान को ज़िंदगी में इतने दोस्त नहीं मिलते जितने इंसान को ज़िंदगी में दुश्मन मिलते हैं, जो इंसान के हासद होते हैं, जो इंसान को तोड़ना चाहते हैं, जो इंसान को हारा हुआ देखना चाहते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है कि इस दुनिया में कई किस्म के इंसान को दुश्मन मिलते हैं, कई किस्म के उसके रूप होते हैं। एक तो ऐसा दुश्मन होता है ना जो ज़ाहिरी दुश्मन है, सामने खड़ा होकर डट के आपका नाकद है, वो ललकार के बोलता है कि मैं आपका मुखालिफ हूँ, मैं आपका दुश्मन हूँ, मेरी तुम्हारी जो नहीं लगती, मेरी तुम्हारी कोई कभी हम बैठ ही नहीं सकते। वो ज़ाहिरी दुश्मन होता है, उससे इंसान को इतना खतरा भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है, एक दुश्मन ऐसा भी होता है जो आपके साथ बैठता है, आपके साथ खाता है, आपके साथ पीता है, आपके दोस्तों में होता है, लेकिन वो आपका सख्त नाकद नहीं होता, वो बल्कि आपका हासद होता है। वो अंदर से आपको हराने की कोशिश करेगा, कोई मौका वो जाया नहीं करेगा। जो ज़ाहिरी दुश्मन है ना, वो शायद आप पर तरस खा जाए, इसी मौका पर वो आपको छोड़ दे, वो शायद आपको जो है ना कभी दोस्त भी बना ले, कभी आपकी उसके साथ गहरी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ये वाला बंदा पूरी जिंदगी आपकी मुखालफत करेगा, कब्र की आखिरी दीवार तक। इस हद तक ये मुखालिफ होते हैं कि ये आपको दुआ भी नहीं देते। ये कब्र के अंदर पड़ी हुई जो मैयत है ना, उसके लिए भी बद्दुआएं मांग रहे होते हैं। इस किस्म का ये दुश्मन होगा, जो खतरनाक किस्म का दुश्मन है, जो आपकी जात पर कभी तरस नहीं खाएगा, आपको बर्बाद देखना चाहता है, लेकिन आपके साथ बैठ के खाता है, आपके साथ बैठ के पीता है, आपके दोस्तों में शामिल होकर वो आपको इंतकाम ले रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। देखो, ऐसे बंदे के अंदर कुछ साइंस हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, नफ्सियाती किस्म के। जो नफ्सियात के माहिर लोग होते हैं ना, वो जिंदगी में धोखे बड़े कम खाते हैं, जो इंसान के चेहरे को पढ़ जाते हैं, जो इंसान की हरकतों को भांप जाते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो इतनी जल्दी मार नहीं खाते। तो 7 नफ्सियाती चीजें हैं जो आपके साथ में ऐसे बंदे की डिस्कस करूंगा जो आपके साथ बैठ के आपसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। उसके अंदर ये नफ्सियाती चीजें जरूर होगी जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो उसके अंदर चीज होगी ना, वो बंदा आपको स्टडी करेगा, बहुत ज्यादा आपको पढ़ेगा कि आपने जिंदगी में कितना कमाया, आपको कहां से नफा आ रहा है, आप जिंदगी में कहां से खसारा ले रहे हो। इतना आप अपने आप पर गौर नहीं करोगे जितने उस बंदे की नजरें आपकी जरूरत तक जो है ना उतरी होंगी, वो आपको जज करने की कोशिश कर रहा होगा। बड़ा मजेदार किस्म का ये दुश्मन है। वैसे इंसान की जात पर इतना गौर कर रहा होगा, तो कभी वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कभी जिंदगी में आप उससे जाकर बात करो ना कि मैंने फलां जिंदगी में फलां किस्म की कामयाबी हासिल की है, मैंने इतने पैसे बना लिए हैं, मेरा फलां दोस्त मुझे मिल गया है, मेरी बीवी बड़ी अच्छी है, मेरा मियाँ बड़ा अच्छा है, मुझे अल्लाह ने औलाद अच्छी अता कर दी है, मेरा कारोबार बड़ा अच्छा है, मेरा मकान बड़ा अच्छा है, तो वो बंदा जो है ना, वो आपके सामने किसी ऐसे बंदे का जिक्र करेगा जो आपसे एक कदम आगे होगा, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आपको बताएगा तू क्या चीज है, वो देख वो कितना कामयाब है। तुझे हमेशा वो नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। आपको स्टडी वो बहुत करेगा, लेकिन सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए। दूसरी, उसकी फितरत में होगा कि आप अगर किसी चीज में प्रोग्रेस आपकी जितनी भी अच्छी है, आप लाइफ में, ऑफिस में, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, आप अच्छा अपना दे रहे हो, पूरा आप 100% अपना दे रहे हो, जितना आप बेहतर कर सकते हो, आपकी प्रोग्रेस को वो कभी जज नहीं करेगा कि आपने क्या क्या अच्छा किया। वो हमेशा आपकी जात के अंदर मिस्टेक्स को देखेगा, इस बंदे ने कहां कहां क्या क्या गलत किया। वो आपकी मिस्टेक्स को अपने नोटपैड में लिखा होगा, उसके अंदर ये चीजें उतरी होंगी कि आपने कामल, इंसान तो कामल नहीं है ना, हता का पुतला है, तो वो आपकी मिस्टेक्स उसके पास होंगी सारी की सारी। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने कहां कहां पर क्या क्या गलतियां की हैं, लेकिन उसके पास सारी खबर होगी। उसने क्यों ये सब कुछ किया होता है कि जब कभी भी आप उसके साथ कन्वर्सेशन करो ना, बात करने के लिए बैठो, तो वो आपको नीचा दिखा सके। उसने तैयारी की होती है, उसने पेपर वर्क किया होता है पूरा, कि ये बंदा जब मेरे साथ बात करेगा तो इसको मैं बताऊंगा कि तेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, तेरे अंदर क्या क्या गलतियां हैं, तेरे अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं। इस किस्म के जेलसी किस्म के जो लोग होते हैं ना, जब भी आप इससे बात करोगे आपको पता चलेगा यार ये बंदा जब भी इससे बात करो ना, मेरे अंदर गलतियां पे गलतियां निकालता रहता है, तूने इधर ये गलत कर दिया, इधर ये गलत कर दिया। ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है, होगा आपके साथ। और आपकी प्रोग्रेस पर कभी वो आपको अप्रिशिएट नहीं करता, ना उसको पता होगा कि आपने क्या 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 प्रोग्रेस की है आपने, नहीं, आपकी मिस्टेक्स उसको पता होगी। नंबर 3, हमेशा याद रखना कि ऐसे बंदे के रूट्स चेक करो आप। जो आपके नाकद है ना जिंदगी में, आपके जो दुश्मन है, जो जाहिरी दुश्मन है, ऐसे बंदे के रूट्स उन तक पहुंचते होंगे। ये किसी ना किसी वे से, किसी ना किसी तरीके से उनके साथ एंगेज होगा, और असल में ये उन्हीं का दोस्त होता है, उन्हीं के साथ ये एंगेज होता है। उनके पास जाकर ये बैठता है, क्यों? इसलिए बैठता है क्योंकि वो आपकी मुखालफत में बातें करते हैं। इस बंदे को कल भी सुकून मिलता है जब आपके खिलाफ बातें हो रही है ना, ऐसी महफिल में बैठना इसका ज़ौक है। उन बंदों के पास इसका बैठना उठना होगा, उनको भी ये दोस्त रखता होगा, आपको भी दोस्त बना के रखा हुआ है, उनको भी ये दोस्त रखता होगा। नंबर 4, देखो, ये हर आपके आइडिया की कॉपी करेगा,
आप अगर ज़िंदगी में कामयाब बनते हो ना, नए नए आइडियाज़ लेके आते हो, नए नए काम करते हो, बड़े ईगर हो, सब कुछ करते हो, हर शोबे में आप ईगर हो, नए नए आइडियाज़ लेके, ये हर शोबे में आपकी कॉपी करेगा, लेकिन जितलाएगा क्या? ये बस इत्तफाकन हो रहा है, मैं आपको कॉपी नहीं कर रहा, बस इत्तफाक से ऐसा होगा। या फिर ये बताएगा कि ये जो आइडिया ना, ये पहले मेरे दिमाग में आया था, आपके दिमाग में बाद में आया। ठीक है, इस किस्म की ये जो ना वो फिर बहाने बनाएगा कि ये आइडिया मेरा था, आपने कॉपी किया, इस किस्म का। लेकिन आपको वो कॉपी जरूर करेगा, क्योंकि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो ना, आगे बढ़ते जा रहे हो, जिंदगी में दिल के बादशाह निकलते जा रहे हो। वो बंदा आपकी टांगे खींच तो नहीं सकता, अब वो आपको कॉपी करता करता पीछे 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 गधों की तरह आपके पीछे पीछे आएगा, कॉपी करता आएगा। लेकिन वो अपनी जो नफ्स है ना उसका, जिसको वो इज्जत नफ्स, उसको मजबूर नहीं होने देगा कि मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ। नहीं, वो ऐसे ही बोलेगा कि आप मुझे कॉपी कर रहे हो, ये मेरा आइडिया है, ये मेरे अपने दिमाग की जो है ना, वो मैंने सबको जनरेट किया हुआ आइडियाज जितने भी हैं। तो ये भी उसके अंदर चीज आप देखोगे। पांचवा, एक जिंदगी में वक्त आएगा, आप नोट करना, बहुत बड़ी निशानी है, उस वक्त वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा, कहीं नजर भी नहीं आएगा। वो कौन सा वक्त है? वो ये वक्त होगा कि जिस वक्त आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, सक्सेस आ रही है, कामयाबियां आ रही हैं, आपको अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, औलाद मिल रही है, पैसा मिल रहा है, घर बन रहा है, आप किसी अच्छे पोस्ट पे चले गए हो। ठीक है, जब आपकी जिंदगी में सक्सेस आ रही है, खुशियां आ रही हैं, वो बंदा आपकी जिंदगी से गायब होगा। बहुत बड़ा साइन है। क्यों गायब होगा? क्योंकि उसकी बर्दाश्त में नहीं है आपको इतना खुश देखे। नहीं, वो वक्त गुजर जाएगा, जब चीज पुरानी होगी तब आके निकलेगा बाहर, वो सरसरी सी मुबारक दे देगा आपको, बस बात खत्म हो जाएगा, मुझे ज्यादा इसके पास जाके बैठना ना पड़े। क्योंकि अंदर जेलसी होती है ना, अंदर दुश्मनी होती है, तो जब आप कामयाबियां समेट रहे हो तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? उस वक्त वो बंदा आपकी जिंदगी से कट होगा, ना आपको फोन आएगा, ना आप वो मिलने आएगा, वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब बात भी करो तो बोलेगा यार मैं कहीं बिजी हूँ, मुझे बड़े काम है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ड्रामेबाजियां। ठीक है, वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाएगा। छठा, उसके फेस को आप रीड करना। फेस रीडिंग बहुत ही आपको नकार देगी ऐसे बंदे को। अब देखोगे कि उसकी फेस इंप्रेशन आपकी जात के साथ जुड़े हुए हैं। जिस वक्त आप बेसुकूनी में हो ना, उसका चेहरा खिला होगा, लालियां आ रही होंगी, गुलाबी रंगत होगी। क्यों? क्योंकि आपको बेसुकूनी है उस वक्त। लेकिन आप जब परेशान हो, आप पर कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त वो बंदा खुश है। लेकिन अगर आप सुकून में हो ना, आप खुशियों में हो, तो उस वक्त उसका चेहरा उतरा होगा, नॉर्मल होगा। उस वक्त उसके इंप्रेशन इतने नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको खुश देख के खुश नहीं हो सकता। ठीक है, वो अपनी वो छुपाने की तो कोशिश करेगा, लेकिन वो नॉर्मल चेहरा होगा। लेकिन जब आप बेसुकूनी में हो ना, तो उसके चेहरे पे जो लाली है ना, वो आप जरूर देखना जरूर आएगी। सातवां आखिरी एक चीज याद रखना हमेशा, कि ऐसे जो बंदे होते हैं ना, वो आपको सरप्राइज बड़ा करेंगे। सरप्राइज किस चीज से करेंगे? कि आप ही की किसी बात पर, आप ही की कोई भी बात हो सकती है जिसपे वो रिएक्ट ऐसे करेगा कि आप सरप्राइज हो जाओगे, यार इस बंदे को इतना क्या है, ये मेरी बातों पे इतना रिएक्ट क्यों करता है। आप सरप्राइज होगी। और बात बात पे आप देखोगे कि आपके मुतलका चीजों पर उसका रिएक्शन डिफरेंट होगा कि आम पर्सन से, आम दोस्तों से उसका रिएक्शन जो है ना, वो सरप्राइज आपको देगा, आपको हैरानगी होगी उसको देखकर जरूर। तो ऐसे बंदे होते वैसे अल्लाह के तोहफे हैं, जिंदगी में होने भी जरूर चाहिए। दिल बंदे का लगा रहता है, लेकिन इंसान को ऐसे लोगों से चुकन्ना रहना चाहिए। इंसान से ये जब इंतकाम लेते हैं तो इंसान को ये खाल खींच देते हैं इंसान की। याद रखना, ये जिंदा नहीं छोड़ते इंसान को। ज़ाहिरी दुश्मन इंसान पर तरस खा जाता है, ये नहीं खाते, ये जालिम नहीं खाते जो साथ चिपके होते हैं। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।